हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। इस ट्रिप में हम जाने वाले हैं श्रीधाम बद्रीनाथ। तो अभी हम निकल रहे हैं। अभी हम फरीदाबाद में हैं। अभी हमारा नीचे ट्रैवलर खड़ा है। हम ट्रैवलर से अभी जाके सामान चढ़ाएंगे उसमें। वहाँ से फिर हम निकलेंगे पहले हरिद्वार के लिए, देन आगे ऋषिकेश के लिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अब हम जा रहे हैं अपने ट्रैवलर के पास। ये मेरा बैग पीछे, ये प्रभु जी हमारे साथ, नंद प्रजापति प्रभु जी ट्रैवलर। इसमें बढ़िया बढ़िया व्यू देखते हुए चलेंगे। इसमें शीशे बड़े हैं। ये दिख रहा मैं। हरे कृष्णा। अब हम निकल चुके हैं फरीदाबाद से। तो हम पहले जा रहे हैं हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश। आपको रास्ते में जो अपडेट होती रहेंगे वो दिखाते रहेंगे। बाकी सारे डिवोटीज बैठे हैं। ये हमारे प्रियांशु जी, तो फाइनली अब हम पहुंच गए ऋषिकेश। ये हमने होटल है हमारा ओम पैलेस, यहाँ रुके हैं। और सामने आपको ऋषिकेश के पहाड़ दिख रहे होंगे। अब हम रुके हैं। हरे कृष्णा भाई जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम है। ये हमारे रूम के वहां से व्यू देखिए, क्या व्यू है। बाकी हमारे साथ ये डिवोटी है ईशान विहार। हरे कृष्णा। यस बेबी, फॉर माय यूट्यूब चैनल। Yeah, okay, good. हेलो एवरीवन। तो अभी हम रूम में आए थे। तो रूम में बस हमने अभी प्रसाद पाया। अब हम प्रसाद पाने के बाद जा रहे हैं गंगा जी के दर्शन के लिए। तो आपको ले चलते हैं, गंगा जी के दर्शन कराएंगे। आ रहे हैं लोग। हेलो एवरीवन। तो अभी हम जा रहे हैं गंगा घाट दर्शन करने। अभी हमारे टुक में ये हमारे साथ प्रकाश है, तो जमुना, हरे मैया, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एंड बिहान प्रभु। अभी आ रहे हैं रेनी। तो अब हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट। से हम त्रिवेणी घाट जा रहे हैं। ये डिवोटीज आ रहे हैं पीछे। यहाँ पे हुए अभी भी यहाँ बारिश हो रही थी, उसकी वजह से पानी गिर रहा है, भीगे पड़े हैं। बाकी अभी जाके आपको त्रिवेणी घाट के दर्शन कराते हैं। अरे वो देखिए कटहल, वो कृष्ण जमुना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ जाइए आ जाइए। वो सामने आरती हो रही है, अगर आप दिखो तो वहाँ पर। अभी आपको पास से दिखाते हैं। तो वो देखिए, वो सामने आरती चल रही है।
हरे कृष्णा। तो रात को हम सो गए थे, अब हम सुबह उठे हैं, हम जा रहे हैं, पहले कोई प्रसाद पाएंगे, व्रत खोलेंगे अपना, कल एकादशी थी। आपको भी व्यू दिखाता हूँ, देखिए हमारे उनके पास मॉर्निंग लाइक दिस। वो छोटी सी एक नदी बह रही है, पहाड़ है, और हम जा रहे हैं प्रसाद पाने। सारे डिवोटी भी हैं प्रसाद के लिए। हरे कृष्णा। तो अब हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। ये पीछे सामान रखा है, भैया सामान बांध रहे हैं वहाँ से। अब निकलेंगे हम बद्रीनाथ के लिए सीधा। अभी प्रसाद पाया था, होटल में से निकले हैं, डिवोटी कुछ वहाँ हैं, बाकी आ रहे हैं। अब चलो सामान रखवाते हैं। हरे कृष्णा। तो अब हम निकल चुके हैं अपने होटल से। अब हम जा रहे हैं पहले आरटीओ अपने ट्रैवल परमिट के लिए। ट्रैवल परमिट, और अगर आप दर्शन के लिए आते हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उत्तराखंड टूरिज़्म की साइट है, उस पर बद्रीनाथ चार धाम के लिए वो पोर्टल खुलता है। उसमें आप अगर बद्रीनाथ चार धाम के लिए जाते हैं तो चार धाम के लिए, वरना बद्रीनाथ के लिए आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब हम आरटीओ जा रहे हैं, ये ट्रैवलर जो हमारा है इसको परमिट के लिए। फिर आगे जाके फिर वहाँ से परमिट लेंगे हम, उसके बाद फिर बद्रीनाथ के निकलेंगे। आपको रास्ते में सारी चीज़ें बताते चलेंगे। हरे कृष्णा। तो फाइनली परमिट मिल चुका है, ये परमिट। अब हम जा रहे हैं ऊपर बद्रीनाथ धाम की तरफ। नहीं, वो रास्ते में और भी जगह पड़ेंगी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, तो आपको सबके दर्शन कराते चलेंगे। हरे कृष्ण। ये देखें, आपने उस दिन कटोरी में निकलवा दिया, अच्छा खासा ना, उसमें टिक्की, उसमें बॉटल में भी हाथ। तो गाइस अब हम आ चुके हैं देवप्रयाग। आपको देवप्रयाग संगम के ऊपर से दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये वहाँ से ये छोटा सा दिख रहा होगा आपको ग्रीन, एक तरफ ग्रीन पार्ट, एक तरफ ब्राउन पार्ट। ये दो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। हरे कृष्णा। सुबह से हम चल रहे हैं और शाम हो गई है। हम अभी हमने रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग सब पार करा है। अभी हम जोशीमठ से थोड़ा पहले हैं और यहाँ पर रुके हैं थोड़ा डीजल डलवाने के लिए। यहाँ से आपको एक व्यू दिखाता हूँ, देखिए।
के बज रहे हैं 1:30। रास्ते में बहुत लैंडस्लाइड था, इस वजह से हम लेट हो गए। बाकी वो सामान उतार रहे हैं भैया ऊपर। डिवोटी कुछ खड़े हैं, कुछ अंदर गए। बाकी मैं भी अंदर जा रहा हूँ, ठंड हो रही है। उन्होंने हाफ पैंट रखा है, मुझे ठंड लग रही है। पर जैकेट निकालूंगा अभी बैग में से। ये मिलते हैं सुबह, दर्शन करते हैं। हरे कृष्णा, हैप्पी मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। तो हम रात को पहुंच गए थे बद्रीनाथ, अब हम सुबह उठे हैं, हम नहाए हैं और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। ये आसपास का व्यू देखिए आपको, मैं देखता हूँ ये सारे बादल नीचे आ रखे हैं, चारों तरफ बादल ही बादल। ये सारे डिवोटीज आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने बद्रीनाथ जी के। तो आपको अगर अंदर अलाउड होगा तो आपको भी कराएंगे, नहीं तो आपको बाहर से तो दर्शन करा ही देंगे ध्वज के। कैसे बादल आ रखे हैं एकदम नीचे, डिवोटीज आगे जा रहे हैं, मैं पीछे आ रहा हूँ और पीछे भी हैं कुछ डिवोटीज। तो अब हम बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, चढ़ाई पे जा रहे हैं। ये मेरे साथ है जमुना। जमुना हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा। और ये पीछे कुछ व्यू आ रहा है बद्रीनाथ जी का। अभी आगे जाके टेम्पल है, आपको ऊपर से भी थोड़ा दिखाएंगे। बाकी नीचे से भी कुछ डिवोटीज जा रहे हैं दर्शन के लिए। हमारे डिवोटीज आ रहे हैं थोड़े एक जगह, इधर स्लो आ रहे हैं। भक्तों से पूछना, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। तो आप सबको कैसा फील हो रहा है बद्रीनाथ आकर? बहुत अच्छा। रात को थोड़ा हमें लग रहा था नहीं बद्रीनाथ भगवान का बिल्कुल भी हुआ रास्ते में। हम रात तक बद्रीनाथ भाई वो वेदर अच्छा था, पर रास्ते में लैंडस्लाइड भी थे उसकी वजह से ही हम लेट हुए थे। चलो बाकी आपको दर्शन कराते रहेंगे। वो देखिए सामने एक वाटरफॉल आ रहा है सामने से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आते रहिए, आते रहिए, हरि बोल। तो हम आ गए हैं मार्केट में, बद्रीनाथ जी की मार्केट है, ऐसे चल रही है दोनों तरफ। जैसे जैसे चलेंगे आपको आगे आगे चीज़ें दिखाएंगे, तब तक व्यू एंजॉय करना है। तो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है जैसे जैसे हम बद्रीनाथ जी के पास जाते जा रहे हैं। ये मार्केट चल रही है, रास्ता नीचे जा रहा है। नीचे जाके हम एक ब्रिज है वो पार करेंगे, वहाँ से फिर आगे जाएंगे। आपको तप्त कुंड के भी दर्शन कराएंगे। कहते हैं तप्त कुंड में नारद मुनि जी ने ध्यान करा था, इसलिए वहाँ पर गर्म पानी निकलता है। बाकी यहाँ पर मार्केट चल रही है कपड़ों की, ये बैग्स की, वुडन चीज़ों की, ये दूध, ये पिट्ठू हैं। अगर कोई चल नहीं सकता तो उसमें बैठ के जा सकता है। दूध जलेबी है यहाँ पर भी, हम सब रहे हैं। चलो कृष्णा, सब हरे कृष्णा बोलिए। जय जय जय। और अब आपको दर्शन कराते हैं श्री बद्री विशाल जी के।
ये सामने अलकनंदा जी बह रही हैं, देखिए नीचे। यहाँ पर इनका प्रभाव बहुत तेज होता है। ये सामने बद्रीनाथ जी हैं और उसके वहाँ पर वो महाप्रभु जी की बैठक है, वहाँ पर ही है आपका तप्त कुंड। अभी हम जाएंगे, आपको सारे दर्शन करेंगे, तब तक आप ध्वज के दर्शन कर लीजिए। जैसे जैसे हम बद्रीनाथ जी के पास जाते जा रहे हैं, एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है। कल रात को हमें आया, लेकिन रात को प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अब लग रहा है सब वर्थ इट है कि कुछ डिवोटीज यहाँ बैठ रहे थे तब के लिए, ध्यान के लिए। बद्रीनाथ जी के तलहटी में तो अब हमने उतार ले हैं शूज़ और बद्रीनाथ जी को ऑफर करने के लिए प्रसाद ले लिया है। तो अब चलते हैं आगे। पहले तो शायद हम तप्त कुंड जाएँ या पहले शायद दर्शन करें, उसके बाद तप्त कुंड देखते हैं। जैसे ही होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप अलकनंदा जी का ये लुक देखिए। हमने शूज़ उतार लिए हैं, प्रसाद ले लिया है बद्रीनाथ जी को ऑफर करने के लिए। डिवोटीज आ रहे हैं अभी, वो प्रसाद भी ले रहे हैं शूज़ उतारने। तब तक आप अलकनंदा जी का व्यू देखिए, दर्शन करिए अलकनंदा जी के। तो हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने, देखते हैं अगर आपको दर्शन करा सके अंदर तो चलते हैं। हम आ गए हैं दर्शन मंदिर के, तो सामने फोन का देख लो, जूम करके ले लो तो। यहाँ हवन कुंड है, चंद्रघंटा हनुमान मंदिर। तो अभी हम दर्शन करके आ गए हैं। अंदर अलाउड नहीं था फोन, नहीं करवाया। अभी बाहर से ध्वज के दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये शंकराचार्य जी के दर्शन है यहाँ। रिपीट करते हैं। बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम है। सतयुग में तपस्या को अधिक बल दिया जाता है। बोला जाता है भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या जब हम करते हैं सतयुग में तो हमें भगवत प्राप्ति होती है, जीव कल्याण के लिए। परंतु लोगों को पता नहीं था कि तप किस प्रकार करना है। तो भगवान ने एक आइडियली आदर्श स्थापित करने के लिए स्वयं भगवान हिमालय में इन कंदराओं में यहाँ आए और अलकनंदा नदी के तट पर, क्योंकि अलकनंदा नदी है वो साक्षात भगवान के धाम से आ रही है, स्वर्ग से आ रही है। अलकनंदा नदी के तट पर बैठकर भगवान ने यहाँ तपस्या करी कई वर्षों तक, कई हजारों वर्षों तक, कई कल्पों तक। तो जब ये चीज माता लक्ष्मी ने देखी कि भगवान यहाँ तपस्या कर रहे हैं और कई बार बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, तेज धूप पड़ रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो उनको देखा नहीं गया भगवान के कष्ट। तो माता लक्ष्मी स्वयं नीचे आई और जब हाँ जिस स्थान पर भगवान तपस्या कर रहे थे उस स्थान पर माता लक्ष्मी जंगली बेर के पेड़ के रूप में अवतरित होती हैं और भगवान को ढक देती हैं कि उनको ना बर्फ लगे, ना बारिश लगे, ना धूप लगे। और जंगली बेर का जो पेड़ होता है वो पूरे 12 महीने रहता है, पूरा खराब नहीं होता। जंगली बेर होता है, उसको संस्कृत में बोलते हैं बद्री। तो भगवान ने प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी को इस सेवा से प्रसन्न होकर बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आपने मेरी सेवा करी, आज से मैं बद्रीनाथ के नाम से जाना जाऊंगा, है ना, मैं आपका नाथ हूँ। और यह स्थान बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर जो भी भक्त आके तपस्या करेगा, हरिनाम करेगा, दर्शन करेगा, वो इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवत धाम जाएगा। भगवान ने माता लक्ष्मी को ये बात बोला, है ना, हरि बोल। फिर चिरकाल में आगे धीरे आने वाले समय में नारद मुनि जो भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं साक्षात और कलयुग में श्रीवास ठाकुर के रूप में भी प्रकट हुए हैं। तो नारद मुनि ने पुनः इस स्थान पर तपस्या करा। सभी को पता होगा नारद मुनि एक कल्प में पहले गंधर्व थे, फिर उनसे अपराध हुआ, उसके बाद नारद मुनि फिर अगले जन्म में दासी के पुत्र बने। दासी पुत्र बन के जब उनकी माता ने शरीर छोड़ दिया तो नारद मुनि को भगवान ने बोला तुम तपस्या करो और जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो। तो नारद मुनि ने खूब उस योनि में तप करा, अंदर पुनः अगले जन्म में वो क्या बने, नारद मुनि बने। नारद मुनि बनने के बाद भी उन्होंने पुनः इस स्थान पे आकर अलकनंदा के तट पर
एक कुंड बनाकर स्थापना करके, उस कुंड में स्थापना करके नारद मुनि ने उसमें स्नान करा और तपस्या करी कई हजारों वर्ष तक। तो भगवान ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देके भगवान यहाँ पर फिर स्थापित हो गए उनके साथ। फिर आने वाले समय में जब कलयुग आया, तो कलयुग के प्रारंभ में जब शंकराचार्य जी आए, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, शंकराचार्य जी ने पुनः इस तप्त कुंड से उन विग्रह को निकाला जो नारद मुनि को भगवान ने दिया था। उससे पहले कलयुग के प्रारंभ में विग्रह नहीं थे, यहाँ पे लुप्त हो गए थे, है ना। क्योंकि जैसे जैसे समय काल बढ़ता रहता है, भगवान अर्जुन को बोलते हैं ये दिव्य गान है, ये लुप्त होता रहता है बीच बीच में, पर पुनः भक्त आते हैं और फिर इस चेन को जोड़ते हैं, है ना। तो उसी प्रकार शंकराचार्य जी ने पुनः इस जिस तप्त कुंड में हम स्नान करेंगे, इसमें से बद्रीनाथ जी को निकाला और फिर स्थापित करा यहाँ पे। और तब से यह स्थान अब उस कलयुग में फिर से पुनः बद्रीनाथ जी के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। कहते हैं यहाँ पे स्वयं भगवान ने, नारद मुनि ने, शंकराचार्य जी ने, मतलब सभी लोगों ने, महान महान भक्तों ने आके तप करा है। और एक लीला ये भी आती है यहाँ पे कि एक दैत्य था जिसके वध के लिए भगवान स्वयं यहाँ पे नर नारायण के रूप में आए। नर के रूप में अर्जुन भगवान के साथ थे और नारायण के रूप में स्वयं भगवान थे। नर नारायण के रूप में आकर भगवान ने यहाँ खुद तप करा कि उसको वरदान था, है ना, कि इतने जो तपस्या करेगा इतने हजार वर्षों तक, और जो ना भगवान होंगे और जो भगवान भी होंगे और मनुष्य भी होंगे, उस रूप में उसका वध हो सकता है। तो उस दैत्य का नाम सहस्त्रबाहु, मेरे को सहस्त्रबाहु नाम था, उसकी हजारों भुजाएं थी। तो उस दैत्य का वध करने के लिए भगवान ने नर नारायण के रूप में आके फिर से तपस्या करी, और जब तपस्या करी फिर दैत्य का वध करा और यहाँ पर सभी को, भक्तों को कृपा करी, और फिर स्वयं भगवान पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। आई बिलीव, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस तरफ के जो पर्वत हैं, सामने वाले जो पहाड़ देख रहे हो, ये पूरे नर हैं, नर पर्वत अर्जुन है, और ये जो पूरे पहाड़ हैं ये नारायण है, साक्षात कृष्ण है, भगवान है। नर नारायण पर्वत है, दोनों तरफ से नर नारायण पर्वत के बीच में ये बद्रीनाथ धाम है। यहाँ पे नर और नारायण पर्वत है ये दोनों, है ना। और यहाँ पे बद्रीनाथ जी हैं। फिर चिरकाल में द्वापर युग की भी लीला आती है। जब द्वापर युग में पांडव हस्तिनापुर से जब सारा राजपाट परीक्षित को दे के सारे पांडव जब निकले थे, तो वो फिर बद्रिक आश्रम, भगवान की आज्ञा से बद्रिक आश्रम आए। भगवान ने बोला तुम पूरे जीवन बड़ा कष्ट रहा है, अब तुम अंत समय में तपस्या करो और तप करके अपना जीवन सगम करो, अंत जीवन को जियो। तो भगवान ने बताया कि तपस्या के लिए सबसे उत्तम स्थान क्या है, बद्रीनाथ धाम है। तो हस्तिनापुर से, दिल्ली से, वहां से हमारे उधर से वो पैदल चलते चलते पांडव तपस्या करते हुए कहाँ है, हस्तिनापुर से यहाँ बद्रिक आश्रम। और यहाँ पर उनकी कई लीलाएं हैं, परंतु विशेष रूप से यही जाना जाता है कि उन्होंने यहाँ तपस्या करी। और फिर अभी हम आगे जाएंगे माना गांव में स्थान है स्वर्गारोहण का। उस स्थान से सरस्वती नदी को पार करके उन्होंने और पैदल जाते जाते भगवान के धाम की ओर आगमन करा। लोग कहते हैं स्वर्ग गए, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो स्वर्ग को तो शरीर के साथ जा सकते, वो भगवत धाम गए थे इस रास्ते से। यहाँ पे तो आगे जो रास्ता स्वर्गारोहण में, और अन्य ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं। हनुमान जी यहाँ विराजमान है, और कुछ मैं भूल रहा हूँ, कुबेर जी, हाँ, जैसे अब दर्शन का मैं बताता हूँ, जो अंदर जो दर्शन है, सामने एकदम प्रमुख सीधे सामने बद्रीनाथ जी हैं। देखा था सभी ने, आपने देखा था, स्ट्रेट में बद्रीनाथ जी हैं। बद्रीनाथ जी के जस्ट इधर बगल में ही गरुड़ देव थे, आपने देखोगा यूं चोंच हो रही थी उनकी, है ना। और गरुड़ देव के जस्ट राइट साइड में आपने देखोगे ऐसे एक सोने के से थे, है ना, सोने के ऐसे फेस सा बना था सोने का, वो कुबेर जी हैं। कुबेर जी बोलते हैं कुबेर जी ने जगन्नाथ जी से बहुत ज्यादा उधार ले रखा है, कर्जा लिया था। एक बार कुबेर जी का जो कोष था वो समाप्त हो गया, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ से बोला कि मुझको कृपा करके थोड़ा सा आप धन दीजिए। जगन्नाथ तो जगत के नाते, तो उन्होंने कृपा करी, तो उन्होंने उधार लिया। और यहाँ पर अब वो जीवन पर्यंत जब तक सृष्टि में बद्रीनाथ जी रहेंगे तो वो उनकी सेवा में विराजमान है, उधार चुका रहे हैं कुबेर जी महाराज, बोला जाता है ऐसे कथा में। तो कुबेर जी यहाँ पे विराजमान है, सेवा कर रहे हैं बद्रीनाथ जी की। कुबेर जी हैं, गरुड़ जी हैं, सेंटर में भगवान है। फिर आपने देखो पिलर है, पिलर में एक ऐसे बंदे थे, है ना, तो वो जो पिलर में थे नारद मुनि है साइड में जो आगे थे, और पीछे ऐसे दो थे ना, वो नर और नारायण थे। सॉरी, पिलर में जो थे वो उद्धव जी थे, जो इधर पिलर में थे, और भगवान के जस्ट लेफ्ट में थे वो नारद मुनि है, और साथ में जो दो विग्रह और थे वो नर और नारायण, अर्जुन और भगवान कृष्ण, नर। तो इस तरह से पूरा दर्शन है यहाँ पे। पूरा ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित करा गया है। शंकराचार्य जी के ही पद्धति में बाद में रुद्र संप्रदाय शुरू हुआ, जिसमें विष्णु स्वामी महाराज आए थे, उन्होंने इसको पद्धति को आगे बढ़ाया। विष्णु, जिसमें हम लोग रुद्र संप्रदाय बोलते हैं, जो त्रिपुंड लगाते हैं, वो भी प्रमाणिक संप्रदाय है ना। तो शंकराचार्य जी आए थे। शंकराचार्य जी भगवान शिव का अवतार थे,
और उनको इसलिए भेजा गया था कलयुग में, क्योंकि लोग बाग बहुत ज्यादा दूषित हो चुके थे धीरे धीरे। तो बोला कम से कम भगवत भक्ति का प्रचार ना हो तो शून्यवाद का ही प्रचार हो जाए, मायावाद का ही प्रचार हो, कि कुछ तो कम हो जाए, लोग मांसाहार बंद कर दें, लोग पाप करना बंद कर दें, कि जीरो पे तो आ जाए। अगर शरीर आत्मा का ना पता लगे, कम से कम इतना तो हो जाए कि भैया हम तो कुछ अलग हैं, हम इस जीवन में चाहे सुनने पे ही आ जाए। तो शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार करा था उस समय पे, जो मैंने सुना है, आई बिलीव सही बोला मुझे, मायावाद का ही प्रचार शंकराचार्य जी ने उस समय करा था। और बाद में धीरे धीरे फिर बद्रीनाथ जी को स्थापित करा, और कई बहुत सारी लीला स्थली हैं। शंकराचार्य जी साउथ में भी गए, साउथ में भी बहुत सारी उन्होंने प्रचार करा, बहुत सारे। तो इस प्रकार से दर्शन है। हाँ, और शंकराचार्य जी जो है आचार्य हैं, उनका यहाँ विग्रह भी है ना। शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर भजन भी लिखा था, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, ये है ना, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे, भज गोविंदम भज कि हे मूढ़ मते, मतलब हे संसार के जीव, जो आपका जो मूढ़ मति है, कृपा करके आप क्या करो, भज गोविंदम गोविंद भजो, गोविंद भजो। आप गोविंद भजोगे तो क्या होगा, यह संसार है बहुदुष्ट, इस संसार में बहुत कष्ट है। देखो भगवान के धाम आने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, कहाँ से टेम्पा से फ्लाइट लेके यहाँ आए, फिर इतना कष्ट, उसमें कष्ट, सारे प्लानिंग में। यहाँ दर्शन करने बैठे हैं, दर्शन करें, उसके लिए 6 महीने पहले से माता जी प्रभु जी लगे पड़े थे, तब हम सब लोगों ने इतना दर्शन करा। उन्होंने 6 महीने पहले से प्लानिंग, सेविंग सब कुछ करा, जब आके यहाँ दर्शन हुए। तो कष्ट है कि नहीं है, मतलब भजन करने के लिए भी कष्ट है। चलो इंद्र तृप्ति करने के लिए कष्ट हुए, बड़ा घर बनाना है, गाड़ी घोड़ा लेना है, विदेश विदेश घूमना है, तो कष्ट समझ आता है, पर भगवान का नाम लेने के लिए भी कष्ट है ना। तो इसीलिए वो बोलते हैं, यह संसारे बहुत दुष्टारे कृपया पारे पाहे मुरारे, कि आपके चरणों में हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप अपने चरणों में स्थान दे दो हमें, और हमें पार कर दो, इस संसार से निकाल दो, है ना। तो वो प्रार्थना है शंकराचार्य की। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें, बद्रीनाथ जी से। हम बहुत तप तो नहीं करा वैसे जैसा आचार्य लोग करते हैं, परंतु आप हमें कृपा करें, कोई त्रुटि हमसे हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगे भगवान से, हमसे कोई अपराध हुआ हो किसी के प्रति, अपने पूरे जीवन में किसी वैष्णव के प्रति भक्ति, तो बद्रीनाथ जी आप क्षमा करें और हमको कृपा दें, हमारे दर्शन सफल हो, जीवन में पुनः बुलाएं हमें, फिर से दर्शन करें, है ना, और आप कृपा बनाए रखें। बोलो बद्री विशाल की, श्री बद्रीनाथ धाम की, शील प्रभुपाद की, भाई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। देख तो अब हम जा रहे हैं तपकुंड की तरफ, आपको दर्शन कराते हैं। रास्ते में ये दर्शन ये रहा तपकुंड। ये है तपकुंड। आपको दर्शन करा दिया तपकुंड के। ये है नारद शिला, यहाँ पर नारद जी बैठे हैं, वो आ रहे हैं पीछे, ऐसे दर्शन पानी बहुत गर्म है। जाते हैं दर्शन करा दो, उसके बाद तो हम दर्शन करके आ चुके हैं, स्नान भी कर लिया है। स्नान करते ही एकदम शरीर डाउन, तो वैसा एकदम ऐसा लगा सारी एनर्जी खत्म, क्योंकि एकदम गर्म पानी था।
बाकी अब जा रहे हैं ऊपर वापस, फिर आगे जाएंगे माना गाँव की तरफ, सबको दर्शन कराते हैं। एक बार लास्ट और दर्शन कर लीजिए बद्रीनाथ धाम के इस ब्लॉग के लिए। हरे कृष्ण। वो भी बैठ के एकदम बद्रीनाथ जी के सामने है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरे कृष्ण। तो प्रसाद पाके मिलते हैं। हम बद्रीनाथ से दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम वापस जाते जाते आए हैं हनुमान शेट्टी। ये हनुमान जी का मंदिर है, तो इसमें दर्शन कराते हैं आपको। हनुमान जी का कृष्णा। अब हम आए हैं यहाँ जोशी मठ में, यहाँ पर नरसिंह देवी का मंदिर है, और वो दर्शन करने जा रहे हैं हम। श्री कृष्ण पीछे आ रहे हैं। फाइनली हम आ चुके हैं नरसिंह देव मंदिर, और फिर दर्शन कराते हैं वहाँ जी। ये देखिए ये जो पीछे मंदिर देख रहे हैं ये नरसिंह मंदिर है, भगवान नरसिंह देव का, जोशी मठ में। जोशी मठ बद्रीनाथ धाम से 35-40 किलोमीटर पहले पड़ता है। इस मंदिर की स्थापना शंकराचार्य जी ने करी थी। विग्रह को शंकराचार्य जी ने स्थापित करा, शालिग्राम शिला से ये विग्रह बनाए हैं। और इसका विशेष महत्व है, जब 6 महीने बद्रीनाथ जी में दर्शन बंद होते हैं जिस समय पे, तो वो 6 महीने यहाँ पर वही पूजा विधि जो बद्रीनाथ जी को करी जाती है वो यहाँ पे नरसिंह भगवान को होती है। यहाँ पर जैसे जगन्नाथपुरी में 15 दिन जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद दर्शन नहीं देते तो कहाँ देते हैं? अलारनाथ जी में। तो उस प्रकार 6 महीने नरसिंह भगवान को बद्रीनाथ जी की तरफ पूजा जाता है। दूसरा है नरसिंह भगवान जी जो लेफ्ट हैंड है, आप देखना वो पतला है, पूरी बॉडी से एकदम अलग दिखेगा। कहते हैं कि वो बाएं हाथ जिस दिन पूरा पतला अपने आप होता है, रोज 1 तिल कम हो रहा है हाथ, जिस दिन पूरा अलग होगा उस दिन प्रलय आएगी। और ये नर नारायण पर्वत के बीच में मंदिर है ना, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में स्कंद पुराण में, ये मिलेंगे और बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा। मतलब जब तक ही दर्शन हो सकते हैं, जब तक नरसिंह भगवान चलेंगे बद्रीनाथ जी के। जिस दिन वो बाजू अलग हो गया फिर धाम लुप्त हो जाएगा, पुनः फिर प्रलय के बाद दोबारा जब सतयुग आएगा फिर से धाम है ना, ये महत्व है। और नरसिंह भगवान कहते हैं कि इनके दर्शन करने से ही बद्रीनाथ जी के दर्शन भी पूरे माने जाते हैं। और ये 108 दिव्य देश 108 दिव्य देश में से एक मंदिर भी है ये नरसिंह भगवान। यहाँ पे दिव्य देश की शालिग्राम शिला से है ना, एक तो वो अपना हो गया अपना बद्रीनाथ, एक ये, और एक नीचे जो राम जी का मंदिर है। हरे कृष्णा। तो ऐसा था हमारा ट्रिप, आप सब लोगों ने देखा होगा, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आप ऐसी और दर्शन करना चाहते हैं और धामों के दर्शन करना चाहते हैं और नई नई जगह देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, एंड कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से दर्शन अच्छे लगे। मिलते हैं वीडियो के साथ। हरे